हेलो सोल एनर्जीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए तो आज हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ ये 30 डेज के लिए कैसे जाएगी। अगर आपका वीनस यानी शुक्र ग्रह एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन या फायर साइन में है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको आपका वीनस यानी शुक्र ग्रह किस साइन में है नहीं पता है तो यहाँ मैं 4 स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। आप उसे इंटेटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के लिए, विच इज़ वाटर साइन। पहले हम देखते हैं कि वाटर साइन का ये लव लाइफ कैसे जाएगा ये 30 डेज के लिए। ओके, पहले ही कार्ड्स निकले दो और मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या है। अगर ये रीडिंग से आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले वाटर साइन मैं देख पा रही हूँ कि आप ना खुद में ही काफ़ी, मतलब कैसे शो हो रहा है कि आप खुद में ही काफ़ी ना फुलफिलमेंट में हो, आप खुद में ही काफ़ी बहुत अच्छे में हो। मैं देख पा रही हूँ कि वाटर साइंस आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपने पार्टनर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आपका पार्टनर आप पे बहुत ध्यान दे रहा है। ओके, एंड रही बात, आपका पार्टनर ना आपको एक क्वीन ट्रीटमेंट दे रहा है, जिससे मुझे पता चलता है क्योंकि द मैजिशियन और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स निकला है, राइट? अगर आपको दिख रहा होगा, राइट? तो अगर हम देख पा रहे हैं कि आपको वैसे भी क्वीन, अगर अगर आप मतलब मेल हो तो आपको ऑब्वियसली किंग ट्रीटमेंट भी मिल रही है, पर कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हो। आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, आप छोटी छोटी बात पे ध्यान दे रहे हो। मतलब ये 30 डेज़ में ना आप ऐसे ऐसे होने वाले हो ना कि आपको तो बहुत प्यार मिलेगा, आपको क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको किंग ट्रीटमेंट मिलेगी, बट कहीं ना आप अपने लव लव को लेके या लव लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको ना ये अपने लव को लेके गाइड कर रहा है, मतलब कैसे रहना क्या नहीं रहना। तो हम पहले देखते हैं, ये तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन आ गई, ये 30 डेज में क्या होगा ये आ गया, पर फिर भी हम देखते हैं वाटर साइंस कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से नहीं किया। आपको मतलब किसी से एडवाइस लेनी पड़ रही है। ओके, ओके, तो सबसे पहली बात मैं देख पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं पास में लेके आपके रिलेशनशिप को, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो भी ये रीडिंग आप रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपका रिलेशन काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। कम्युनिकेशन, मतलब ये तो दिख रहा है कि कम्युनिकेशन तो आपका प्रॉपर नहीं था। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में एक ब्रेक आ चुका था और कुछ भी करने के बाद भी आपका कुछ ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक पर्सन की एडवाइस लेनी पड़ी। हो सकता है अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आपको कोई बड़े बुजुर्ग की एडवाइस लेनी पड़ी या कोई फ्रेंड की। और मोस्टली अगर आप टीनेजर्स हो, आप प्यार में हो या किसी से शादी करने वाले हो या फिर आप मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही किसी टैरो कार्ड रीडर से एडवाइस ली होगी, कोई एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ली होगी, अपने फ्रेंड्स लोगों से एडवाइस ली होगी, काफ़ी सेल्फ हेल्प वाले आपने वीडियोस देखे होंगे, रिलेशनशिप को ठीक करने वाले आपने वीडियोस देखे होंगे। तो जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने खुद में बहुत सुधार लाया, आपके पार्टनर ने खुद में बहुत सुधार लाया, इसलिए जाके आपको क्वीन और किंग ट्रीटमेंट मिल रही है। पर कहीं ना कहीं आपको ये पॉजिटिवनेस होना छोड़ना है, क्योंकि पॉजिटिवनेस से आपका कम्युनिकेशन और डिस्टर्ब हो सकता है और जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर भी देखते हैं कि सामने में ये 30 डेज कैसे जाएंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। मैं देख पा रही हूँ वाटर साइन, ऑब्वियसली द कप्स की एनर्जी ज़्यादा निकली है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, माय डियर वाटर साइन, अगर आपका वीनस पूरा वाटर साइन में है तो कहीं ना आप अपने ये 30 डेज में ना बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने वाले हैं।
अपने लव को लेके। आप अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है या उन्होंने शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है, या फिर कोई लड़का है जो मतलब अगर इफ़ यू आर अ मेल और आपके पर्सन ने आपको मतलब कमिट नहीं किया है शादी के लिए या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, तो कहीं ना आप ये रिलेशनशिप को लेके सोच सकते हो कि वेदर हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े या ना बढ़े। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर आप एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं शादी को कैसे सुधारा जाए, हम अपना रिलेशनशिप और अपनी बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हो गई, ये चीज़ सोच रहे हो, ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने कहीं मतलब कोई भी हो, मतलब चाहे आप मैरिड हो या नॉन मैरिड हो, आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचोगे, ये 30 डेज में बहुत सोचोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो तो ये चीज़ और बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप हेल्प तो ले रहे हो बट समवेयर यू आर फीलिंग कि कुछ तो कमी है और मुझे कुछ करना है और कुछ चीज़ों में सुधार लानी है, राइट। और द हैंडमैन आया है, वो भी द रिवर्स आया है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने तो अपनी दिशा पलटी है, या फिर अगर पार्टनर है आपका उसने अपनी दिशा पलटी है, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर में चेंजेस देख रहे हो। कहीं ना कहीं अगर उनका एक कम्युनिकेशन आपसे बराबर नहीं हो रहा था, तो ये मंथ में आप देखोगे कि आपका कम्युनिकेशन सुधर रहा होगा। आप अपने दिल की बात बता रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे उसके बारे में। पहले ऐसा होता होगा कि वो ना मतलब आप अगर कुछ बोल रहे हो तो वो फोकस नहीं कर रहे होंगे, या फिर इग्नोर कर रहे होंगे, या फिर आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ वो इग्नोर कर रहा है, राइट। बट कहीं ना कहीं अभी वो फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिन मैंने फोकस नहीं किया या फिर इग्नोर किया, या फिर हो सकता है कि उनका दिमाग कहीं और जगह होगा, पर आपको नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं। बट कम्युनिकेशन इज कमिंग, इट्स ऑन द वे, आपका बहुत अच्छा। और हो सकता है कि जब भी आप देखोगे आपका कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा होगा और आप भी खुद फील करोगे और आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ भी रहेगा उस चीज़ को लेके। और एस ऑफ कप्स, ऑब्वियसली वाटर एनर्जी है तो कप्स तो आना ही है, राइट। तो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में जैसे मैंने कहा था कि आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए, आप अपने दिल की बात बता दे, वो आपको अपनी दिल की बात बता दे, या फिर दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो सुलह हो जाए। ठीक है, तो ये 30 डेज में होगा, सुलह होगी, प्रॉब्लम्स पे बात होगी। अगर मैरिज के लिए कोई प्रॉब्लम चल रही है पेरेंट्स में, या किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। और जब ये सॉल्यूशन निकलेगा तो ये विक्ट्री आएगी। और जब ये विक्ट्री आती है ना, तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मैरिड कपल है, तो ऑब्वियसली उनकी मैरिड लाइफ ये 30 डेज के लिए बहुत अच्छी जाने वाली है और उसके आगे भी जाएगी ऑब्वियसली। पर कहीं ना कहीं ये रिश्ते सुधरेंगे जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। फिर से हम कार्ड्स निकालते हैं और क्या ये 30 डेज में आपके लिए आएगा। ओके, ऑब्वियसली मून, स्ट्रेंथ। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ना दोनों में से कोई भी एक पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 30 डेज में ना कोई एक पर्सन ही एफर्ट्स लगाएगा, या तो वो आप हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स लगाएगा। मैरिड कपल है तो दोनों में से कोई एक एफर्ट्स लगाएंगे, बट फिर भी कहीं मतलब फिर भी उन्हें लगेगा कि मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, फिर भी मुझे कुछ कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ गाइज, ठीक है, उन्हें समझो, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दो, उन्हें थोड़ा सा मतलब दिमाग से सम मेंटलिटी समझो उनकी, इमोशनली उनको थोड़ा सा वैल्यू करो, तब जाके तो उन्हें अच्छा लगेगा ना। क्योंकि यही पता है पूरी प्रॉब्लम की जड़ है कि उन्हें ऐसा लगता है आप उन्हें समझ नहीं पाते हो। कि जब आप उन्हें समझना शुरू करोगे, ऑब्वियसली है कि ऑटोमेटिक जो भी आप में प्रॉब्लम्स चल रही है ना वो सुधर जाएंगे, वो थोड़ा सा मतलब जो भी चीज़ है वो थोड़ा डाउन होते जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मतलब आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ रहा है या कुछ आ रहा है या ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ डोंट वरी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली उनमें ब्लॉकेज था, या फिर किसी चीज़ का टेंशन था, या फिर उनका मतलब कैसे बताऊँ कि कहीं ना कहीं वो ना अपने आप में ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, कि उन्हें लग रहा था हम फुलफिल्ड नहीं है, हम इस काबिल नहीं है, या फिर हो सकता है कि करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देम माय डियर वाटर साइंस, बिकॉज तभी जाके ना चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और ये 30 डेज में ना प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। और आप में स्ट्रेंथ लाना है। कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कम्युनिकेशन होते होते आप में झगड़ा होता हो, बहुत झगड़ा होता होगा,
ठीक है, आपके मतलब नहीं कि थॉट लेवल नहीं मिलते होंगे, मैच नहीं करते हैं, चीज़ें मैच नहीं करती है, तो ये स्ट्रेंथ की आपको बहुत ज़रूरत है। जब तक आप ये स्ट्रेंथ खुद में नहीं लाओगे, समझने की कैपेबिलिटी नहीं लाओगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि दूसरा ही इंसान हमें समझे, हमारा पार्टनर ही हमें समझे हमेशा, हमारा पार्टनर ही हमको मतलब हर वक्त टाइम दे, ऐसा नहीं है। कभी आप भी एफर्ट्स लगाया करो, क्योंकि ये पूरे कार्ड्स में ही ऐसा दिख रहा है कि आप ना, आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए होंगे, बट ट्राई करो कि आप भी ये मंथ में एफर्ट्स लगाओ, तो दोनों तरफ से सेम एफर्ट्स आएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो भी चीज़ है वो बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट। एंड मून की एनर्जी ऑब्वियसली इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करो आप ना, मतलब मुझे दिख गया है कि आप ना बहुत फुलफिल्ड हो। आप, हो सकता है कि काफ़ी लोग ना अभी आप खुद में ही उन्होंने इतना, मतलब आप जो वाटर साइंस है वो खुद में ही अभी इतना मतलब फोकस्ड है, सेल्फ फोकस्ड है, सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर ऑब्वियसली आपके पीछे भाग रही है, ये तो है, आपको वो ट्रीटमेंट मिल रही है, बट कहीं ना कहीं आपका पार्टनर तो सोच रहा है ना कि मैं कितना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, है ना। बट स्टिल विद दिस 9 of Wands एनर्जी, बट स्टिल मेरा पार्टनर तो मुझ पर फोकस ही नहीं कर रहा, वो तो यही सोच रहे हैं ना, राइट। सो विद दिस मून एनर्जी, माय डियर वाटर साइंस, प्लीज़ आप उनको इमोशनली थोड़ा समझिए, हार्ट टू हार्ट समझिए, क्योंकि एक आप ही है जो आप उन्हें समझ सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो वन, राइट। चलो उनके पेरेंट्स समझ जाएंगे, बट अगर अगर आप लोग प्यार में हो, आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, आपको पता है कि उनके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, राइट, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। दिस इज वॉट कार्ड्स आर टेलिंग यू, ओके। सी, मेरा एजेंडा या फिर ये कार्ड्स जो भी यूनिवर्स जो बताता है, यूनिवर्सल जो भी गाइडेंस मिलता है, ये एजेंडा इसलिए रहता है कि हमेशा दूसरों के बारे में नहीं, कभी कभी खुद में ही वो चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसलिए अगर हम अपना माइंड को, सोल को, ठीक है, समझना शुरू करें, ऑटोमेटिक सामने वाले की एनर्जी भी वैसे होने लगती है और सामने वाला भी हमें वैसा ही समझता है। अगर आप इमोशनली उनको वैल्यू करेंगे, ऑब्वियसली आपको भी वो इमोशनल वैल्यू वापस मिलेगा। ऑलरेडी आपको मिल रहा है बट आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको हमेशा ऐसे चिड़चिड़ सी हो रही है, बट ना एक चांस देना है। अगर हाँ वाटर साइंस आपके दिमाग में चल रहा है कि ये रिलेशनशिप को हम एक चांस दे या ना दे, हो सकता है आपको काफ़ी बिट्रेयल मिले हो, ठीक है, पास्ट में, तो इसको एक चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मंथ में आप चांस दे के देखो, एक ट्रायल दे के देखो, काफ़ी लोग सुधर जाते हैं, तो गिव देम अ चांस, बिकॉज कार्ड्स आर टेलिंग कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना जी नहीं सकते, वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, उनके थॉट लेवल में आप हो, ठीक है, विद दिस एस ऑफ कप एनर्जी, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग मतलब नहीं कि थोड़े से अपन अलग हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाता है, क्लोजर नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग क्लोजर का इंतजार कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके एक्स है या फिर हस्बैंड है, उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपका एक्स आपको कॉल कर रहा है, आई एम सीइंग दैट कि वो थोड़े चेंज हो गए, ठीक है, वो जैसे पहले थे वैसे, विद दिस रिवर्स हैंडमैन एनर्जी वो चेंज हो रहे हैं, आपके लिए वो चेंज हो रहे हैं। जब इंसान अपने लिए चेंज होता है ना, तो उन्हें एक चांस देके देखना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकते, तो येस, इट्स अपॉन यू, बिकॉज कार्ड्स का मतलब ये जो टैरो कार्ड्स है या कुछ भी है, या कुछ भी एनर्जी वर्क है या एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हमेशा चॉइसेस रहते हैं, इसमें हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन लेना है नहीं लेना है। हमारा काम है तो बस गाइडेंस देना। तो दिस इज व्हाट गाइडेंस इज। ये 30 डेज में आपके साथ क्या होगा, क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, तो ये गाइडेंस है कि इमोशनली थोड़ा वैल्यू करो अपने पार्टनर को, ठीक है, उनको एक चांस दो, उनको एक मौका दो, ठीक है, समझो उन्हें, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे वो चीज़ सामने नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और हम देखते हैं और हम कार्ड्स निकालते हैं कि कैसे कार्ड्स निकलते हैं, अगर आपने ये पूरा वर्क कर लिया और ये 30 डेज में और क्या चीज़ अचीव हो सकती है। ओके, तो माय डियर वाटर साइंस, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, जितना भी आपने, जितना भी इमोशनल थिंग था ना, आपने सही में छोड़ दिया है, राइट। सी, मुझे पता है आप अगर ये गाइडेंस सुन रहे हो, अगर ये, वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर ये आ रहा है आपके मतलब टाइमलाइन पे, ठीक है, अगर आपने मेरा सब्सक्राइब किया है चैनल, तो ऑब्वियसली आप अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने मनी पे फोकस कर रहे हो, फेम पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज वाटर साइंस दे रियली लव फेम, दे रियली लव मनी, एवरीवन लव्स मनी, बट वाटर साइंस आर डिफरेंट, राइट। तो अगर आप जितनी भी मैंने अभी तक गाइडेंस बताया कि 30 डेज के लिए अगर आप फॉलो कर लोगे, सीरियसली सीरियसली ये जो चीज़ है ना फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। आपके प्यार के साथ साथ ना
आपका मनी कंट्रोल भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपकी लव लाइफ प्रॉपर चल रही है ना, आपका दिमाग अच्छा काम करता है, तो वीनस इज ऑल्सो लाइक मनी का भी कारक है, पैसे का भी कारक है, अबंडेंस का भी कारक है, ठीक है, ब्यूटी का भी कारक है, ठीक है, और जितनी भी लग्जरियस चीज़ें उनका कारक है, और वीनस रिलेशनशिप का भी कारक है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक आपके पास लग्जरी, ब्यूटी, आप वो अबंडेंस वो अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट द कार्ड इज अबाउट, ठीक है। तो ऑब्वियसली खुद के इमोशनल पर ध्यान दो जितना भी, ठीक है, वाटर साइंस आर रियली रियली इमोशनल, बट अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए। अगेन यू नीड टू बी इमोशनली लाइक इमोशनली स्टेबल, नॉट एकदम क्रेजी वाला क्रेजी, बट यू शुड बी स्टेबल, ओके। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे हम प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कहाँ पे हम इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस वाटर साइंस हैव दिस पावर, ओके। यूनिवर्स ने आपको बहुत पावर दी है लोगों से कनेक्ट होने के लिए इमोशनली, बिकॉज कोई भी साइन कनेक्ट नहीं हो सकती जितना जितना ये कनेक्ट हो सकता है वाटर साइंस, राइट। एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, look for the future, don't think about past, look for the future, go for the future, see क्या अबंडेंस आ रही है, see क्या क्या मिल रहा है, क्या चीज़ें ठीक हो रही है, क्या ठीक हो सकती है। this 30 days, okay, this is all timeless reading and you will get this reading when you really need this reading, right? And this is the energy, and see, and again after doing all this, 10 of cups, my dear water signs, again cups, this is not a coincidence, right? This is what the cards are telling about it. You are getting 10 of cups, you are getting happy, you are getting fulfilled, आप अपना वीनस ठीक कर रहे हो, आप अपना रिलेशनशिप ठीक कर रहे हो, तो लग्जरी भी आ जाएगी, ब्यूटी भी आ जाएगी। ऑब्वियसली अगर हमें कोई प्यार करने वाला मिल ही जाता है तो हम ऑटोमेटिक ग्लो करते हैं, हमारे हार्मोन्स अच्छा काम करते हैं, हार्मोन्स अच्छा काम करते हैं तो बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट करती है, खाना अच्छा खाते हैं, हम खुद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लग्जरी आइटम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन व्हेन यू डू दिस, ऑटोमेटिकली एनर्जीज ना वो भी पॉजिटिव होने लगती है। दिस ऑल एनर्जीज, दिस ऑल ऑरा विल गेट positive, and this is what this reading is about, my dear water sign. Please go ahead, enjoy this 30-day, be emotionally available for your partners, okay? So that's it guys, this is what the reading is all about. I hope you enjoyed your reading. Don't get frustrated, just I want to say that because water signs, you people, your souls are very very beautiful. So yeah, that's it guys. हेलो माय डियर सोल एनर्जीज, तो हम देखते हैं वीनस इन फायर साइन, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 इंटेटिवली सिलेक्ट किया है या वीनस आपका फायर साइन में है, तो देखते हैं ये 30 डेज आपके लिए कैसे जाएगा, आपका लव लाइफ कैसे होगा, क्या चीज़ें चेंज होगी, क्या आपको चेंज करना है, कैसे जाएगा कैसे नहीं, सब हम देखेंगे, ओके। सो चलिए, एंड वन थिंग मोर, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपको ऐसा लगेगा या फिर यूनिवर्स चाहेगा कि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो, तो ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको दिख जाएगा या ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा। सो लेट्स सी कि 30 डेज कैसे जाएंगे, ओके। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एंड येस, अगर आपने ये रीडिंग को रेजोनेट किया या फिर थोड़ा कहीं ना कहीं आपने ये रीडिंग एंजॉय किया, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट कार्ड ओनली, स्टिल निकालते हैं, ओके। ओह, सबसे पहली बात, माई डियर फायर साइंस, ओके। अगर आपका वीनस फायर साइंस में है या फिर आपने इंटेटिवली ये कार्ड पाइल सेलेक्ट किया है, सेकेंड पाइल, तो माई डियर फायर साइंस, आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, है ना। देखिए विद दिस 9, आपको ऐसा लग रहा है आप जितना भी कुछ भी कर रहे हो, यू आर गिविंग देम फ्लावर, यू आर गिविंग देम गिफ्ट्स, यू आर गिविंग देम योर टाइम, अपनी नींद खो रहे हो, सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग, राइट, बट योर पार्टनर इज नॉट लाइक लुकिंग फॉर यू। बट क्यों, है ना। अगर 30 डेज में कुछ हो रहा है तो बट क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? वाई? बिकॉज योर पार्टनर इज रियली बिजी इन मेकिंग मनी, he is very much involved, he or she is very much involved in like their job, their career, and you also know that, see with this Ace of Wand and 7 of Pentacles, right? but yeah, I understand कि आपको कैसे लग रहा होगा। ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है कि यार 5 मिनट तो दे ही सकते हैं ना ये लोग, बट स्टिल, बट कहीं ना कहीं they love you,
they really miss you, they love you. And yeah, this reading is also about the married couple also. अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रही है, कोई टीनेजर लव में है या कोई किसी की शादी होने वाली है या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है, तो ऑफ कोर्स आपका फियांसी है या फिर कोई भी है, ठीक है, दे आर रियली रियली लाइक बिजी इन मेकिंग मनी, बिजी इन मेकिंग लग्जरियस लाइफ, ठीक है। अगर कोई लड़की है तो शी इज़ लाइक रियली लाइक केयरिंग अबाउट, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, शी इज़ रियली रियली केयरिंग अबाउट हर फ्यूचर, हर करियर, बिकॉज दैट्स व्हाट शी वांट्स, शी नीड्स वैलिडेशन, ओके, ही ऑल्सो नीड्स वैलिडेशन। उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में सब अच्छा हो गया है ना, तो फिर वो आपको जो खुशियाँ बोले वो खुशियाँ दे सकते हैं, ठीक है। दे रियली वॉन्ट टू सी यू एज द एम्पेरेस, एंड इफ दे आर, यू आर अ गर्ल, no, if you are a boy, तो really they really want you see as a king of their life and all, because obviously उन्हें लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत कम है। आपको पता है they are not कम, they are not, मतलब खुद में वो बहुत ही ज़्यादा, कैसे बोलूँ, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर है किसी चीज़ के लिए। आपको पता है दे आर वेरी फुलफिल्ड एंड दैट्स व्हाई यू लव देम, ओके। दे ऑल्सो लव यू बैक, दे लव यू सो मच, बट स्टिल दे रियली वॉन्ट यू टू सी लाइक दिस, कि उन्हें लगता है कि उनके पास वो चीज़ आ गई ना तो वो आपको इतना खुश रख सकते हैं, वो आपको नर्चर कर सकते हैं, आपको जो बोले वो दे सकते हैं, वो इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं। सी कुछ कुछ लोग होते हैं माय डियर फायर साइंस, उन्हें ऐसा लगता है ना, मतलब मोस्टली अगर लोग प्यार में, एंड दे रियली रियली, यू पीपल आर, यू गाइज आर इन कमिटेड रिलेशनशिप, दिस इज नॉट एनी सिचुएशनशिप, दिस इज नॉट एनी शिप, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ सीरियस रिलेशन, आई कैन सी दैट, बिकॉज जब सीरियस रिलेशन होता है ना तभी हमारा पार्टनर ना हमें एक नर्चरिंग नेचर में देखना चाहता है, ठीक है, वो इमोशनली अवेलेबल होना चाहता है, ठीक है, वो बहुत खुद पे वर्क करता है कि वो खुशियाँ हमें दे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, यू नो, दे आर नॉट बीइंग सेल्फिश, इफ योर पीपल आर थिंकिंग दे आर बीइंग सेल्फिश, नो गाइज, दे आर नॉट बीइंग सेल्फिश, दे रियली रियली वांट यू टू सी यू हैप्पी, दे रियली वांट यू टू टेक अ लीड, मतलब कहीं पर भी जाए तो ऐसा ना उन्हें चाहिए कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ चले ना तो ऐसे बोले, ओ माई गॉड, राइट, ये बंदा ना बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हारी बहुत वैल्यू करता है, या ये लड़की तुम्हारे बारे में हमेशा बात करते रहती है, दे रियली, एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट यू। अगर उन्हें कभी पूछता है कि आपके बारे में तो दे रियली ब्लश, ओके। तो यस, उन्हें ना बहुत प्यार देना है आपको, दे आर वेरी, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा सेडिक्टिवली आपसे अट्रैक्टेड भी है, आपको बहुत चाहते हैं, बहुत, मतलब बहुत ही चाहते हैं माय डियर फायर साइंस, यू आर रियली लकी, बट येस, बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ऑफ दिस गोल्स, देयर पेंटाकल्स थिंग्स, ऑब्वियसली वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बट जब वो सब चीज़ अचीव करेंगे, उनके थॉट चलेगा ये मई मंथ में कि वो आपको ऐसे ही खुश रखेंगे, वो आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत नर्चर करेंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, आपको लग्जरी देना है, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है आपके लिए। फिर भी हम और कार्ड्स निकालेंगे कि और क्या कर सकते हो वो आपके लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो उनके लिए, और कैसा टाइम जाएगा, क्या होगा, सब देखेंगे, ओके। हाँ, okay. Oh my god, so beautiful cards, my dear fire sign. ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले आपको खुद को सुधारना है, खुद के थॉट लेवल को सुधारना है, खुद के थॉट लेवल को एज अ क्वीन एंड किंग ट्रीटमेंट देनी है। डोंट लूज होप। आपको लग रहा होगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं क्या करूँ, ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, डोंट, जस्ट गिव योर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ केयर करो, खुश रहो, बिकॉज योर पार्टनर ना वो आप ही के लिए तो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, आप ही के लिए कर रहा है, राइट। एंड इफ यू आर थिंकिंग देयर इज अ थर्ड पर्सन, नो, आई एम, दिस कार्ड्स आर नॉट शोइंग अ थर्ड पर्सन, एनीवे देयर इज नो थर्ड पर्सन, ओके। चाहे हो सकता है थर्ड पर्सन हो, बट समवेयर दे लव यू अ लॉट, ओके। प्लीज़, वो बोलते भी होंगे आपको, प्लीज़ खुद पे ध्यान दो, सोया करो अच्छे से, खाना खाया करो, चीज़ों को देखा करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ना किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो रिलेशनशिप में एक्सपर्ट हो, ठीक है, एडवाइस देने में एक्सपर्ट हो, ठीक है। डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स की अरे यार वो तो टाइम नहीं दे रहा है, वो तो टाइम नहीं दे रही है, काम कर, दूसरे की तरफ चले जा, ये तेरा क्रश है, ये तेरे को प्यार करता है। नो नो, डोंट गो, डोंट, you don't deserve it, okay।
यू डिजर्व दिस पर्सन जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है. यू डिजर्व दिस पर्सन. ओके गर्ल, दिस इज गर्ल ऑल्सो, सो प्लीज, she is making her life because she wanted to be with you, my dear boys, my dear fire signs. Are you listening? Okay, this you have to go to this person to take this advice, because जब भी आपको advice मिलेगी ना, आपका mind ऐसा होगा. See, this tarot peoples, this astrology peoples, they are just guiders. Okay, we are only here, you guys, to guide, right? बाकी तो ये तो आप ही को मतलब नहीं कि चॉइस करना है. सी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. एक बंद होता है तो एक शुरू होता है, एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा शुरू होता है. सो येस, यू हैव अ चॉइस. हर वक्त हमारे पास चॉइस है, एंड दिस इज हाउ, है ना. हम जब भी गाइड करते हैं तो हम इसी के लिए गाइड करते हैं कि आप सही रास्ता चुनो. हम फोर्स नहीं करते हैं, है ना. आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स कभी फोर्स नहीं करता है. यूनिवर्स में बहुत सारे वे है, बस यूनिवर्स चाहता है कि आप सही रास्ता चुने जहाँ पे आप जा सको, जो डिजर्वेबल रास्ता है वहाँ पे आप जा सको, राइट. सो यस, यू शुड गो. I'm not saying कि you should go to this astrology people or tarot people. Yeah, they are very good. पर कोई ना कोई आपका जो माइंड हील कर सकता है, आप जो इतनी परेशानी में हो वो ठीक कर सकता है. इन अदर आजकल मॉम्स बहुत कूल हो रहे हैं. तो टॉक टू योर मॉम, टॉक टू योर डैड, टॉक टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, टॉक टू योर फ्रेंड्स. नॉट दैट फ्रेंड जो जेलस है आपसे, दैट फ्रेंड जो ट्रूली लगता है वो आपका दोस्त है या आपकी दोस्त है, राइट. गो फॉर देम. एंड यस, विद दिस वर्ल्ड कार्ड, this means, oh my god, this 30 days, okay, though it is timeless reading and universe आपको ये reading connect करवा रहा है, and I'm really happy. You guys are very lucky because your person loves you a lot means a lot. ऐसे कार्ड्स ना निकलते नहीं है यार. मतलब सोचो, आजकल के कार्मिक जनरेशन में, आजकल के ऐसे ना पास्ट लाइफ कर्मास होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नीज होती है, soulmate connections होते हैं, and in that there is a person who loves you a lot. Just don't lose them, be with them. फिर से कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और क्या आता है. ओके, see, with this red card you really need not to worry. Okay, डेट कार्ड इज नॉट दिस नेगेटिव कार्ड. इट मीन्स जो भी आपका ना नेगेटिव माइंडसेट है उसे मार डालो. ना डेट है यहाँ पे लिख के DEATS, मार डालो उसे. ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स लाओ यार, कनेक्ट विथ यूनिवर्स. ठीक है, प्लांट्स लगाओ, प्लांट से बात करो, अच्छा परफ्यूम लगाओ. या परफ्यूम, वीनस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आपका वीनस आपके फायर साइन में है. या परफ्यूम, यूज परफ्यूम विच स्मेल्स गुड. मतलब आपको ना ऐसे फील होता हो, लाइक बहुत अच्छा फील होता है ना, बहुत अच्छा ऐसे, मतलब ऐसा होता है ना, परफ्यूम लगाने के बाद जब हम कुछ अच्छा स्मेल करते तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी बहुत अच्छी बिहेव करती है, लाइक ऑब्वियसली. तो यूज फ्लोरल परफ्यूम्स, क्योंकि फायर साइंस है तो ऑब्वियसली फ्लोरल, मोस्टली फायर साइंस आई हैव सीन कि वो जो परफ्यूम्स है, राइट, फ्लोरल परफ्यूम्स वर्क्स बेस्ट फॉर यू. एंड वीनस, इससे आपका वीनस बहुत अच्छा होगा. एंड वीनस इज फॉर लग्जरी, इज फॉर लव, राइट. जो भी सुंदर चीज़ है वो वीनस है. पैसा वीनस है ना. रिलेशनशिप वीनस है. तो जब आपका मतलब वीनस अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, ऑटोमेटिक आपके पास अबंडेंस आता है. क्योंकि या वीनस अच्छा होता है, हमारा फेस अच्छा होता है, हमारे बाल अच्छे होते हैं, लाइक वी लुक गुड, वी बिकम कॉन्फिडेंट, राइट. एंड जब आप ये नेगेटिव थॉट्स को डेथ करोगे, मार डालोगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स. सी, आई टोल्ड यू, वीनस अबंडेंस आएगा आप में. फायर साइन, यू नो, आप में इतना फायर होता है, इतना फायर होता है. एंड लिटरली आई एम सेइंग दिस, मतलब ऑब्वियसली अगर आप वीनस को अगर ना अपने खुद के कंट्रोल में करोगे, वीनस को कंट्रोल कैसे करते हैं. अब किसी से भी अपने से मॉम के साथ रिलेशन है, पापा के साथ, किसी से बनती नहीं अपना रिलेशनशिप अच्छा करना. जो आपको सर्व नहीं करता, पता है इससे नेगेटिव वाइब आती है, उसको दूर रखना, है ना. अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिस मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दिस अबंडेंस थिंग इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. बिकॉज जब आपकी थॉट्स पॉजिटिव होता है, वो मैसेंजर आपके बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, आपकी स्किन हेल्दी होती है, आपके सोचने का पैटर्न चेंज होता है. एंड आई टोल्ड यू, यूनिवर्स हैव लॉट एंड लॉट ऑफ डोर्स, यूनिवर्स हैव लॉट एंड लॉट ऑफ पाथ. एंड वहाँ से जो भी बेस्ट पाथ होगा वो आपके लिए खुलेगा. एंड दैट इज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. So my dear fire signs,
अपने बंदे पे या बंदी पे, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए. इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, ट्रस्ट योर पार्टनर बिकॉज दे आर योर गोल एंड यू आर देयर गोल टू. They are working very hard for you, and this is what the card is about, this is what the reading is all about. And thanks guys for watching this video, and please take care of yourself and kill your negative thoughts, my dear fire signs. And I'm really happy for you that आपको इतना अच्छा पार्टनर है आपको प्यार करने के लिए. थैंक यू सो मच. वेलकम माय सोल एनर्जीज. अगर आपका वीनस अर्थ साइन में है और आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. तो चलिए, आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी ये 30 डेज़ के लिए. बाय द वे, ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी यूनिवर्स चाहेगा कि ये रीडिंग आपको कनेक्ट हो तो तब आपके टाइमलाइन पे ये वीडियो आ जाएगी, या फिर आप इस वीडियो को क्लिक कर लोगे. ओके, तो चलिए देखते हैं आपका 30 डेज़ कैसे जाएगा. हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे या फिर आप इस रीडिंग से सेटिस्फाई रहोगे तो प्लीज़ लाइक माई video and subscribe to my channel if you are new viewer. Okay, हम कुछ निकालेंगे. Oh my dear earth energy, or really an earth energy. Oh, just you guys will be very happy in this. Oh wow. सबसे पहली बात, माय डियर अर्थ एनर्जी, आई एम सीइंग आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपके बहुत सारे क्रशेस है, राइट. एंड अगर आप मतलब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, या अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टनर आया है और ये मतलब मैरिड कपल्स के लिए, कोई अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख लिया, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख रहा है, तो यस, तो ये दिख रहा है कि आप ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक थे. बहुत प्रॉब्लमेटिक था, सब चीज़ें अच्छी नहीं थी आपके लाइफ में, ठीक है. बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं. आपको ना मतलब ये चाहिए था, कमिटमेंट चाहिए थी जो नहीं आ रही थी, ठीक है. बट मैं देख पा रही हूँ कि आप ना वॉक अवे कर रहे हो. ये मंथ में रियली वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि आपके क्रशेस आपकी लाइफ में आ रहे विद दिस 9 ऑफ कप्स. सब मेजर मतलब क्या बोले, कमिटमेंट इज कमिंग ऑन योर वे. पता है, ये इंसान वो है ना जो आपको भी पसंद है. इफ एनी मेल आर वॉचिंग, यस, एनी फीमेल इज कमिंग विद दिस कप्स. अगर कोई फीमेल देख रही है, ऑब्वियसली मेल इज कमिंग. सेम सेक्स भी हो सकता है यार, चलो कम ऑन, वी आर इन 21st सेंचुरी. आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस कि नहीं यार ये लड़का लड़की के लिए. एंड यस, अगर आपका तलाक होने वाला है, ये तो बुरी बात है, डाइवोर्स, बट या कभी कभी कर्मा हम सर्व कर लेते हैं, राइट अर्थ एनर्जी. अगर आपका कर्मा पूरा हो गया होगा अपने हस्बैंड वाइफ से, या एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ से, या फिर आप डाइवोर्स्ड हो, ठीक है, या फिर अलोन हो आपके लाइफ में, तो यस, समवन इज कमिंग. ये दिस इज अ सेलिब्रेशन मोड मैन, दिस इज अ सेलिब्रेशन. एंड यस, इसके लिए कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हो ये चीज़ के लिए, बट स्टिल आपको ये स्ट्रेंथ चाहिए, ये लाइफ चाहिए. आपको पता है ये 30 डेज़ में ना आप अपनी पूरी लाइफ अभी डिस्कवर करने वाले हो. ओके, पूरी लाइफ आपकी डिस्कवर हो जाएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएगी, सिचुएशन अच्छी हो जाएगी. यू विल बी वेरी नर्चरिंग नेचर, यू विल बी वेरी मतलब ना आपको सब चीज़ समझने लगेगा, सारी चीज़ें. मतलब कैसे बताऊँ कि चीज़ें ना बहुत ऐसे ब्यूटीफुल लगेगी. आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ. यस, यू डिज़र्व दिस. You deserve the world with this 7 of cups. See how beautiful. All jewelries. I really love this card. I really love this card. Your crush, someone your मतलब कैसे बताओ ना, सब मेजर ना, मतलब शादी प्रपोजल भी आ सकता है, राइट. कोई ऐसा ना गहने लेके, क्या बोलते हैं जब शादी के लिए प्रपोजल लाते हैं, शगुन लेके, मस्ट बी कमिंग. ये सब आपको देना चाहते हैं ये इंसान, जो भी इंसान है ये, माय डियर अर्थ एनर्जीज. एंड यस, यू डिजर्व दिस एवरीथिंग. बट या, देयर विल बी सम जेलस पीपल ऑल्सो अराउंड यू. वो आपको बोलेंगे कि डोंट गो फॉर दिस इज नॉट गुड. अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो दे विल से कि इतने जल्दी कैसे मूव ऑन कर सकते हो. देयर विल बी स्नेक काइंड ऑफ पीपल, सो डोंट बिलीव इन देम. Just see this life, beautiful life. This in this 30 days ना, मतलब obviously this is a timeless reading. तो यूनिवर्स चाहता है ये 30 days में ना
आपकी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ चेंज हो जाए, आपकी लाइफ में अभी तक जितना भी दुख था ना वो मतलब पूरा निकल के ना एक पॉजिटिव वे में बढ़े, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू, जस्ट योर माइंड सेट इज लाइक दैट ना कि आप मतलब ना वो देख नहीं पाते हो, या वो आपको ऐसा लगता है कि आप में वो अचीव करने की कैपेबिलिटी नहीं है, राइट। सो फिर से कार्ड्स देखेंगे कि और कार्ड्स कैसे आते हैं। But cards are really beautiful, my dear earth energy. Yay, I told you there are so many guys. Even आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बहन है। अगेन थोड़ा सा निकालूंगी। ओके, सो सबसे पहले थिंग आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आपको देखना है कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। सी अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है या बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जा रहा है, सो आई नो उसे भूलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट विल टेक टाइम, आई नो इट विल टेक टाइम, एंड बहुत किसी किसी को बहुत मुश्किल होती है। इफ़ योर मार्क्स आर रियली स्ट्रांग, मतलब मंगल ग्रह अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप जल्दी मूव ऑन कर लोगे। मंगल ग्रह थोड़ा सा वीक है तो ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगेगा। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट की आपका माइंडसेट कैसा है, डिपेंड्स ऑन योर मून ऑल्सो, बट येस खुद पे ध्यान दीजिए। एंड टॉकिंग अबाउट वीनस, बिकॉज वीनस इज इन योर अर्थ साइन, राइट। आपको अबंडेंस तो मिलनी है, बिकॉज अर्थ इज ऑल अबाउट अबंडेंस, एंड अर्थ से ही तो हमें, ठीक है यूनिवर्स तो देता है बट किसके थ्रू देता है, अर्थ के थ्रू ही तो देता है यार, ऑब्वियसली ना। ये जितना भी चीज़ है कहाँ से मिलता है, अर्थ से तो मिलता है, स्काई से। ओके, एटमॉस्फेयर इज देयर, दैट्स व्हाई अर्थ एग्जिस्ट, बट यस अर्थ से ही मोस्टली अबंडेंस मिलता है, एंड यस यू हैव टू लुक फॉर दैट माय डियर अर्थ साइन। ओके, सी लोगों को जो कहना है कहने दो, आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करो, आप खुद पे ध्यान दो। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीनस कैसे स्ट्रॉन्ग करो कि सुबह उठे थोड़ा वॉकिंग कर लो, बेयर फुट वॉकिंग कर लो, अर्थ से कनेक्ट करो, प्लांट से कनेक्ट करो। ओके, रोजेस का गार्डन होगा या फिर कोई बहुत सुंदर सुंदर गार्डन होगा, फ्लावर में जाओ, उसकी स्मेल लो, बिकॉज दैट्स हाउ योर वीनस विल बिकम स्ट्रॉन्ग, राइट। एंड अगर आप जैसे करोगे फ्लोरल स्मेल्स ज़्यादा लोगे, घर में अर्दी स्मेल्स करो, ठीक है, रूम फ्रेशनर ऐसे खरीदो जो ना फ्लावर जैसे महके, चीज़ें वैसी हो, एंड दैट्स हाउ यू गोना मेक योर वीनस स्ट्रॉन्ग। और जब वीनस स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है तो हम ऑटोमेटिक अच्छे दिखने लगते हैं, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सी एक जो प्लैनेट है ना वो कहीं ना इंटरनली ही कनेक्ट होता है। ओके, तो ये वीनस जैसे स्ट्रांग होगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत डिमोटिवेटेड लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही है आपकी लाइफ में, तो विद इन दिस 30 डेज योर एंटायर लाइफ इज गोना चेंज, ठीक है। अगर आप डाइवोर्स हो, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आएगा। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपके क्रशेस आपको अप्रोच करने वाले हैं। इफ़ यू आर लाइक हार्ट ब्रेक, ऑब्वियसली आपको रिश्ता आएगा, आपके पेरेंट्स लाएंगे, ओके। एंड विद दिस द टावर, with this tower, this is not a negative card for you, my dear earth signs, but there are so many people who will be jealous of you, because they will behave like कि यार ऐसे कैसे इतने जल्दी इसके लाइफ में ये सब अचीव हो सकता है, राइट। विद इन 30 days हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ओके। एंड जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, आपको ऐसे उनको उठा के फेंक देना है। दे डोंट सर्व यू, ओके, इफ दे डोंट वैल्यू यू। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हो जो दोस्त बनने का नाटक करते हो, बट दे आर नॉट इज योर रियल फ्रेंड। You have to open your eyes, you have to see आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। See, universe really wants you. See, this guidance is all about कि आपके लाइफ में सब अच्छा हो। We guys, we people, those who are tarot readers, astrologers, energy healers, we really don't want कि मतलब ना हम आप पे प्रेशराइज नहीं करते हैं, हम आपको बस राह दिखाते हैं। आपके पास ऑप्शंस रहता है, आप वो ऑप्शन चुनते हो, whether you have to go for it or not, okay? That's what the guidance are for, and this is the guidance. आपकी लाइफ में अभी तक बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिव पर्सन है। अगर आपको लग रहा है यार मैं अकेला हो जाऊंगा, अकेले हो जाऊंगी, हो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। सी यूनिवर्स क्या बोल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रही है आपको, राइट। आपको लग रहा है आप अकेले हो जाओगे, नो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप दुनिया को नए नज़र से देखोगे। आपकी लाइफ में अगर न्यू पर्सन आएगा वो आपको दिखाएगा, एंड विद इन आई एम सीइंग आपको जैसे आपको ना लगेगा ना, जब आप मतलब लेस डिजर्वेबल सोच रहे होंगे या फिर आपको लग रहा होगा कि ये टाइम पे कैसे आ सकता है, तभी ही आपकी लाइफ में आ जाएगा। देख लेना, बिकॉज कार्ड्स नेवर लाई,
एनर्जी नेवर लाई, दिस इज यू गाइज कि जिसको कनेक्ट करना है करेंगे, जिसको नहीं करना है नहीं करेंगे, बट येस आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेगा वो इंसान आपके लाइफ में आके एक फुलफिलमेंट देगा, चीज़ें मतलब सब चीज़ें ठीक कर लेगा. विद दिस एस ऑफ सॉर्ट्स यू आर गोना से yes because that's what you want, that's what your soul needs. See हम इस लाइफ में आए हैं नॉट बिकॉज कि दूसरों को खुश करें, बिकॉज कि हम अपने सोल को खुश करें. हम खुद क्या चाहते हैं, हम खुद क्या डिजर्व करते हैं, हमें पता रहता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं, हमें पता रहता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ सर्व करती है नहीं करती है. बट यस यू गाइज नो, बट तुम्हारा ब्रेन ना तुम्हें वो चीज़ें होने नहीं देता है, राइट. सो प्लीज स्टे येस टू दिस पर्सन बिकॉज यू ऑल्सो नो कि ये बहुत अच्छा है. और जब तुम मिलोगे इस पर्सन से तुम्हें ऑटोमेटिक वो एनर्जी पुल होना शुरू हो जाएगा. अभी कि अभी तुम हाँ नहीं बोलोगे, यस यू विल गिव टाइम एंड दैट्स वेरी गुड टू गिव टाइम बिकॉज तभी हम समझ सकते हैं कि वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट. बट यस इफ इट इज कमिंग एज अ फ्रेंड ऑल्सो, तो प्लीज गाइज गो फॉर इट. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग गाइज. प्लीज नेगेटिव लोगों को बाहर निकालो. दिस 30 days आर गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग. खुद के बारे में सोचो, वीनस स्ट्रॉन्ग करो, अपना लाइफ को अच्छा पॉजिटिव वे में लेके जाओ. एंड दैट्स इट फॉर द रीडिंग गाइज. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. हेलो माय डियर सोल एनर्जीज. अगर आपका वीनस एयर साइन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है तो ये रीडिंग भी आपके लिए है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका इंट्यूशन क्या कहता है. ये 30 days आपका कैसे जाएगा. एयर साइन माय डियर एयर साइन. ओके, और क्या मिल सकता है. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है, या फिर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर. चलिए देखते हैं. पहले तो 3-4 कार्ड पुल करूँगी तो पता चलेगा. ओह, आपके कुछ महीने बहुत बेकार गए हैं क्या माय डियर एयर साइन. ओके, सो सबसे पहले माय डियर एयर साइन, जिसका भी वीनस एयर साइन में है या फिर आपने 4th पाइल चूज की है, तो ये रीडिंग के लिए आप मतलब इंट्यूशन आपके इस रीडिंग में आएंगे. तो सबसे पहले द स्टार कार्ड. देखिए, आपने पास्ट में या फिर कुछ महीनों से आपने ना बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है. आपने अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया है, आपने चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है. अगर आप अपने रिलेशनशिप में होंगे तो भी आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया अपने रिलेशनशिप में. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट यू, दिस इज़ नॉट अबाउट योर पार्टनर बिकॉज आपके पार्टनर का तो मुझे कुछ कार्ड दिख ही नहीं रहा है. इट्स ऑल अबाउट यू. कहीं ना आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, मुझे ये दे दो, मतलब मुझे बाहर घुमाने लेके जाओ. बट नो, यू आर वेरी मच फोकस्ड इन योर लाइफ. शायद आप करियर बनाने में फोकस हो, स्टडीज़ में फोकस्ड हो, बट समवेयर ना यू आर मतलब यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बट आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है. एंड दैट्स व्हाई यू बिकेम वेरी वरीड. सो बाय द वे दिस इज टाइमलेस रीडिंग. और जब भी यूनिवर्स चाहेगा कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो तभी ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे दिखेगी या फिर आप इस वीडियो को खुद चुनोगे. ठीक है, एंड सी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. आपका बंदा या बंदी, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर मैरिड कपल्स. ओके, अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रही है या कोई टीनेज लव है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन है या फिर शादी होने वाली है, ओके, देन दिस इज़ रीडिंग फॉर यू. सेम सेक्स के लिए भी है. सो या ओके, सो इट डजेंट मैटर. तो आपको दिस 4 ऑफ कप्स, आपको देखो वो कितना एफर्ट्स कर रहा है आपके लिए, बट आप ना देख ही नहीं रहे हो उनके पास. ओके, आप ना बस खुद को देख रहे हैं, खुद को सोच रहे हैं कि मैं कितना एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ. बट दे आर नॉट लुकिंग, बट दे आर ऑल्सो यू नो दे आर कमिंग. यू नो, अगर आप किसी चिंता में है या आपको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ओके, दे आर लाइक रेडी टू हेल्प बट यू आर नॉट टेकिंग देयर हेल्प. आप इमोशनली उनसे बात नहीं कर रहे हो माय डियर एयर एनर्जी एयर साइंस. ओके, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो. एंड वैसे भी एयर लोगों को मैंने ज़्यादा देखा है, एयर साइन वालों को, वो ना
लगता है कि दे आर वेरी, मतलब सबसे बात करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ना वो दिल में रखते हैं, वो बताते नहीं हैं, उनको पता नहीं क्या डर रहता है, वो बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर बहुत चिंता कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब टेंस है, वरी है कि आप उन्हें छोड़ना दो, बट आप तो अपने अलग ही दुनिया में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग अपने पार्टनर पे डाउट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच भी रहे हैं कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, हम इस चीज़ के लिए लेके जाए नहीं लेके जाए। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या फिर आपके गोल्स नहीं समझ रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें ना ये आपके 30 डेज में चलेगी। और मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी आप एयर साइंस दिस 30 डेज में आप अपने ना पेंटेकल्स के ऊपर, मतलब मनी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने अबंडेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रादर देन अपने रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से क्या हो रहा है ना, आपको ना बैलेंस नहीं करना आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ना ब्रेकअप फेज भी चल रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार मेरी क्या गलती है, मैं तो उसी के लिए कर रहा हूँ, मैं तो उसी के लिए कर रही हूँ, फिर भी वो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए बिकॉज आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है आप में। तो वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से जो भी आप अपने करियर पे, गोल पे फोकस हो, आप उनको बता नहीं रहे हो, उनको समझा नहीं रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इतना समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, फिर भी वो मतलब ना आ, समझ नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है उनकी गलती, वो समझ ही नहीं पा रहे। बट कहीं ना कहीं आप उन्हें प्रॉपर नहीं समझा रहे हो। जब तक आप उन्हें प्रॉपर नहीं समझाओगे, देखो ऐसा नहीं होता है कि रीडिंग्स जब निकलती है तब कि दूसरों की गलती रहती है, कभी कभी हमारी खुद की भी गलती रहती है, राइट। तो इसे हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे ना, लाइक मतलब ना वो चीज़ ठीक नहीं होती है, ठीक है। ऐसा काफ़ी बार होता है कि गलती हमारी रहती है बट हम दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं। तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है। एंड विद दिस हायर प्रेस्टेज अगर आप ये सब चीज़ कर लोगे, ओके, योर लाइफ विल बिकम बैलेंस। जो आपको अभी ये विद दिस स्टार कार्ड आपको लग रहा है कि इम्बैलेंस चल रही है लाइफ, ये बैलेंस हो जाएगा यार, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, वीनस की बात हो रही है, वीनस इज इन एयर साइन, ठीक है। एयर वाले वीनस ऑब्वियसली उनका तो मतलब वो तो क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि जितना हम क्रिएटिव रहेंगे चीज़ें उतनी ठीक रहेगी। नहीं, वीनस इज द साइन ऑफ लग्जरी, वीनस इज द साइन ऑफ अबंडेंस, वीनस इज द साइन ऑफ मनी, ठीक है। वीनस इज द साइन ऑफ रिलेशनशिप, वीनस इज अ साइन ऑफ लव, ओके। तो वॉट एवर द इमोशनली जो भी रिलेटेड है, वीनस वहाँ पे रहता है ना, शुक्र वहाँ पे रहता है, राइट। तो जब तक अगर तुम्हें वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, अपना फाइनेंशियल थिंग स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि व्हेन योर रिलेशनशिप बिकम स्ट्रॉन्ग, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज होता है, आप ग्लो करते हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारी चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। द एयर एनर्जी, प्लीज़ आप नाइट में जाइए, ठीक है। नाइट में वीनस तारा रहता है, उसे देखिए, ठीक है। आजकल काफ़ी ऐप्स है, या फिर सुबह सुबह उठ के, तो इसी दैट इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ऑल्सो। तो आपको पता चलेगा कि वीनस नाइट में निकल रहा है या मॉर्निंग में निकल रहा है, जाके देखिए, थोड़ा वीनस पे फोकस कीजिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोना वर्क ऑन योर वीनस, राइट। तभी आपकी बैलेंस लाइफ होगी, ठीक है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये चीज़ मेरे पार्टनर को समझा नहीं पा रहा हूँ या समझा नहीं पा रही हूँ, बट आपको ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं आप ही मतलब चीजें ना बिगाड़ रहे हो, और ज्यादा बिगाड़ रहे हो सुधारने की जगह। सो ये जस्ट डू योर वर्क, ओके, मेक योर विनर स्ट्रांग, क्योंकि विनर स्ट्रांग हो गए, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी मतलब नहीं क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। एंड दिस इज व्हाट यूनिवर्सल गाइडेंस इज। आपको गाइडेंस ही इसलिए मिलता है कि यूनिवर्स में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। हम लोग तो बस इसलिए, जो टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, हम तो इसलिए रहते हैं कि आपको बस सही रास्ता दिखाए, ठीक है। हम कोई फोर्स नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम तो जस्ट बताते हैं, एंड ये आप पे रहता है वेदर यू शुड गो विद दिस ऑप्शन और नॉट, राइट। तो और हम देखते हैं ये 30 डेज में क्या होता है आपके साथ, ओके माई डियर एयर साइंस। ओ, सबसे पहली बात, आपको बुरा लगेगा बट ये सच है। प्लीज़ अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो तो जस्ट स्टॉप देयर, बिकॉज देन यू विल रिग्रेट, यू आर गोना रिग्रेट, ओके। आपका पर्सन रियली लव्स यू। सी विद दिस मून कार्ड इट शोज दैट योर पर्सन लव्स यू अलॉट, ठीक है। बट इफ यू आर टॉकिंग विद योर क्रश और एनी पर्सन, और कोई एम्प्लॉय में है या कोई भी है, इफ यू आर मैरिड एंड यू आर टॉकिंग विद अनदर पर्सन, सी
कोई फ्रेंडशिप में भी बात कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यार डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आई एम सेइंग विद दिस डेविल कार्ड आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, डोंट क्रॉस दिस लिमिट, अदरवाइज आपको ना ये मिलेगा ना वो, आप यू विल बी वेरी टेंस इन दिस 30 months, सो प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सी विद दिस चैरियट, सी कार्ड्स आपके सामने निकले हैं, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस माय डियर एयर साइन। दो ऑप्शंस है आपके पास, यू नो, योर माइंड नो, योर सोल नो, योर हार्ट नोज कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल आप अपने इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए आप कहीं बाहर बात कर रहे हो, नो वे, डोंट टॉक, focus on yourself, focus on your relation. That's why your Venus is getting like it's getting debilitated, it's getting worse. Strong करने की बजाय आप उसको और weak कर रहे हो. Don't do this, okay my dear. See, this is a universal guidance, and you're bringing a third person into your relationship, obviously you're gonna pay it off, right? Don't do this my dear air signs, and this is what it does mean. आपके लिए कौन है, अगर आपको पता है योर पर्सन जो अभी आपके साथ है, अगर आपको दो चॉइस में से करनी है तो यस, जो आपका पहला पार्टनर है, दैट इज व्हाट इट गोना मेक योर ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, सी दिस विद दिस 4 ऑफ wands, अगर आप देख पा रहे हो, with this 4 of wands your life will be beautiful, but with this third person your life will be hell. You wanna see this? Are you? So this 30 days ना पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है, ये आपके पास ना अपॉर्चुनिटी है, ऐसा समझो कि यूनिवर्स का गाइडेंस है आपको कि 30 डेज में आपको क्या गलती नहीं करनी है, किस चीज़ के लिए आपको नहीं जाना है। ओके माय डियर एयर एनर्जी, आई नो आपको बुरा लग रहा होगा, अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं, बट हाँ ऐसे कार्ड्स निकलते हैं। सी मैं जो है वो बताती हूँ, ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगी, नहीं, जैसे कार्ड्स निकलेंगे मैं वैसे ही बताऊंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। और कार्ड्स निकालते हैं, ऑफ कोर्स विद दिस डेविल कार्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, हो भी रहे होंगे, आपको पता है, आपके पर्सन को भी पता है, बट यस योर पर्सन इज रेडी टू गिव यू अ चांस। ओके, डोंट लेट देम डाउन। ऑब्वियसली सब आप पे ही है, आपकी चॉइस है, बट यस विथ योर पर्सन यू आर गोना हैव अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल लाइफ, बट विद दिस थर्ड पर्सन यू आर गोना हैव वेरी दिस 9 of swords काइंड ऑफ लाइफ। तुम्हें टेंशन में रहना है क्या, या तुम्हें ऐसे खुश रहना है, ऐसे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन में रहना है, राइट? द चॉइस इज योर गाइज, द चॉइस इज योर्स, एंड दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आई होप आप सही डिसीजन लोगे, आई होप आपके माइंड को, सोल को पता है कि क्या चूज करना है क्या नहीं। आई नो बहुत सारे एयर साइंस को बुरा लगा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट येस द कार्ड्स आर टेलिंग लाइक दैट, क्योंकि रेजोनेट तो हो रहा होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द एनर्जी इज, दैट वाज द यूनिवर्सल एनर्जी इज, एंड दैट्स हाउ the reading is. Okay, thank you so much for watching my video.